आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम मौजूद हम मैये टोल पे और मेरे साथ यहां उपस्थित हैं यहां मैये टोल के संचालक कर्ता मलिक विकासी सर, युवा नेता हैं और संयुक्त मोर्चा के सदस्य भी यही है और कई पदाधिकारी किसानों के यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ किसानों के साथ तो मारपीट की गई है, उसके साथ साथ मनोज राठी के साथ भी कल हिसार में बहुत बुरी तरह से उनको 3 SHO, सब इंस्पेक्टर वगैरह 2-3 ने मिलकर बहुत बुरी तरह से पीटा है। उनको काफ़ी डैमेज किया गया है बुरी तरीके से और रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी है उस विषय को लेके। और मनोज राठी यहाँ मैये टोल पे मौजूद हैं, तमाम यहाँ किसान मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ तमाम ये जो पदाधिकारी हैं किसान यूनियन ये भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं मनोज राठी को लेके इनका क्या कहना है। जी विकासी सर जी, युवा नेता हैं, संघ के सदस्य हैं। मलिक साहब, आपसे भी जानता हूँ, अक्सर आप दिल्ली हर जगह हरियाणा में यूपी बिहार जाते हैं, तो कल किसानों के साथ बहुत बुरी तरीके से हड्डियाँ तोड़ी गई, लेकिन उसी बीच मनोज राठी को भी कहीं ना कहीं टारगेट किया गया, यानी कि किसानों की आवाज़ में कहीं ना कहीं इनकी आवाज़ दब जाएगी, अब इनको कोई नहीं पूछेगा, इनकी आवाज़ नहीं उठ पाएगी। इनको भी बहुत बुरी तरीके से मारा है, पीटा है और अक्सर ये हर सदस्य की आवाज़ उठाते हैं, अग्रणी भूमिका निभाते हैं। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो करनाल के अंदर जो घटना घटी और जिस प्रकार से हमारे साथियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया जी, और जिस प्रकार से जो SDM है आयुष सिन्हा जी, उसके जिस प्रकार से वीडियो वायरल हो रही है, पहले तो मैं उस SDM साहब को चेतावनी देना चाहता हूँ, किसी भी सूरत में उस SDM को बख्शा नहीं जाएगा। जी, आपने कहा बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल, लेकिन करेगा कार्रवाई कौन? कार्रवाई हम करवाएंगे। कहाँ करवाएंगे? इस देश के अंदर कोर्ट हैं बहुत सारे, अभिमन्यु से मेरी बातचीत हो रही थी, यानी कि कोई सुनने वाला नहीं है, कानून नाम की कोई चीज ने संविधान को ताक पे रख दिया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? कानून उनका, अफसर उनके। देखिए, हम अंतिम छोर तक लड़ाई लड़ेंगे जी, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम छोर तक लड़ाई लड़ेंगे और उसके बाद भी अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम दूसरी लड़ाई लड़ेंगे। जी, हम दूसरी लड़ाई भी लड़ना जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा लाठी मार दी, खून बहा दिया, घर बैठ गए। जी, हमारा खून का रंग जो है अभी पानी नहीं हुआ, खून का रंग आज भी लाल है, आपने देखा भी होगा फोटो में। हाँ जी, ये हमारी मजबूरियां, हम इस आंदोलन को जीतना चाहते हैं जी, और संयम हमारे खून में है जी, इसलिए हमारे संयम को से टकराने की कोशिश ना करें। जिस दिन हमारा संयम टूट गया, ये ज्वालामुखी है और ऐसे ऐसे लाखों SDM जो है लुकते फिरेंगे और सड़कों पर छितर खाते फिरेंगे। उस SDM को अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य याद रखना चाहिए। पब्लिक के प्रति उसका जो कर्तव्य है उसको भूल चुका है और तमाम उस अधिकारी जैसे सोच के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ये पहले ही आगाह करता हूँ कि वह या तो अपनी कार्यशैली को सुधार ले, अन्यथा पब्लिक आपको छितर मारेगी और सड़कों पर भगा कर मारेगी आने वाले समय। विकास जी, युवा नेता हैं, संघ से जुड़े हुए ना, संयुक्त मोर्चा के सदस्य हैं आप शुरुआत से ही, कानून पे भरोसा है आपको? देखिए, ऐसा नहीं होता कि मिथ्या है कुछ, ये मैं मानता हूँ कि न्यायालय भी सारे के सारे सरकार का हाथ में खेल रहे हैं जी, लेकिन हम संघर्षशील साथी हैं और हम अंतिम प्रयास जो है न्यायालय के द्वारा अंतिम प्रयास करेंगे, क्योंकि SDM कोई छोटी पोस्ट नहीं होती। उसके बावजूद भी अगर न्यायालय भी न्याय नहीं देता, सरकार भी न्याय नहीं देती, तो हमारा संघर्ष तो तैयार बैठा है। और दूसरी बात, आप बार बार संघ का नाम आओ नहीं, यो बड़ा संघ थे तो हम ही से कटा जो कर कुत्ता ईंट तक कटिया करे। अच्छा, संघ शब्द नहीं सुनना चाहूँगा। मैं एक शब्द और मैं जानना चाहूँगा, किसान बैठे हैं दूर टोल पे और वहाँ अक्सर बैठे रहते हैं, तो कोई ऐसा उनका मोटिव नहीं था, आगे उन्होंने कोई लाइन नहीं तोड़ी, फिर भी क्या लगता है प्री प्लान था अभी किसानों को मारना है, तोड़ना है उनको? बिल्कुल प्री प्लान। तो उसका SDM की जो वीडियो वायरल हुई है उससे साफ पता चलता है कि सरकार ने पूरा बंदोबस्त करवा रखा था पीटन का। चाहे किसान 2 कोस दूर होंगे तो वहाँ जाके भी पीटते थे। आपने वीडियो देखे होंगे कि गेला बार बार लाठीचार्ज, 4 बार लाठीचार्ज हुआ है। तो उनका पहले से ही प्रयास था कि उनको पीटा जावे, छेड़ा जावे, लेकिन ये सरकार का गलतफहमी हो रही है। आगे जो है किसान को छेड़ की कहीं ना कहीं डराने का प्रयास करोगे, सर किसान बिल्कुल नहीं डरेगा। हमने हिसार में भी उनको दिखा दिया, पीछे धकेलिया हमने सरकार को, हिसार में टुहाना में पीछे धकेलिया, सिरसा में पीछे धकेलिया, करनाल में ही पीछे धकेलेंगे। अभी बात ये खत्म नहीं हुई है कि अभी बात खत्म होगी, अभी बात शुरू हुई है और बात वहाँ तक जाओगी कि सारी सरकार, से केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सारी सरकार को पीछे धकेलेंगे और किसान निश्चित तौर पर इस लड़ाई को। विकास जी, आपको लगता है एक SDM
इतनी पावर कि आपने खुद फैसला ले लिया इतना बड़ा कि हर किसान को पीटना है, हर किसान को मारना है, किसान को तोड़ना है। क्या लगता है इतनी बड़ी पावर होती है एसडीएम की, खुद इतना बड़ा फैसला ले लेगा? कोई पावर नहीं होती, ना एसडीएम की पावर होती, ना डीसी की पावर होती, ना एसपी की पावर होती। जी। अगर लोकतंत्र में किसी में पावर है तो वह जनता में है, इस कमेटी में है जो या हमारी टोल के ऊपर बैठी। जी। और मैं नहीं कह रहा, ये लोकतंत्र में लिखा गया, ऊपर से इशारा हुआ है, लोकतांत्रिक प्रणाली में लिखा गया, ऊपर तो इशारा होया है। ऊपर तो सिरसा के एसपी को भी हुआ था, हमारे यहाँ हिसार के एसपी को भी इशारा हुआ था, डीसी को भी इशारा था। 307 के मुकदमे दर्ज करे गए थे इन सारे साथियों के ऊपर। सारे ऊपर से होते हैं, लेकिन जब असली लाठी फंसे है ना, जब संघर्ष की, जब सारे भूल जाते हैं, जब किसी ने क्योटनी पड़ेगी ना, अभी यह बात उसने मान लिया, उसको इशारे को मान लिया। इशारे में कप्तान ने भी ऊपर वाले इशारे को मान लिया और एसडीएम ने वहाँ आयुष सिन्हा ने भी ऊपर वाले इशारे को मान लिया। लेकिन जो कार्रवाई हम करने वाले हैं उस एसडीएम को भुगतनी पड़ेगी, उसके परिवार को भुगतनी पड़ेगी, कप्तान को भुगतनी पड़ेगी, कप्तान के परिवार को भुगतनी पड़ेगी। ऊपर वाले लोग अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। जिस प्रकार से हिसार के अंदर होया था, कमिश्नर कोड बड़ी चीज हुआ है। कमिश्नर ये क्या करता हमने कि शर्म आवा है तारे से मियान देनी, आँख मिलान देनी शर्म आवा है। डीसी ने मास्क घटा की माफी मांगी थी हमारे हाथ जोड़ की। ये तो एसडीएम है। आपको निश्चित तौर पर इस बात का पूरा विश्वास दिलाता हूँ, इस एसडीएम को खुद लाइन लावांगे, चाहे कानूनी तरीका हो चाहे संघर्ष का तरीका हो, तरीका समय बताओगा, लेकिन खुद लाइन लावांगे। इस एसडीएम ने कोई छोटी घटना नहीं घटी, ये केवल एक किसान की बात नहीं है, पूरे देश के लोकतंत्र के ऊपर चोट मारी है, पूरे देश के संविधान के ऊपर चोट मारी है, पूरे देश का जो फेथ है लोगों का, जो प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति, उस विश्वास को तोड़ने का काम कराया। ये छोटी घटना नहीं है। विकास जी, एक महाकुंभ होने जा रहा है मुजफ्फरनगर में, आपका क्या लगता है इस समय, इस मौके पे मुख्यमंत्री का किसान नाराज चल रहे हैं, अल्टीमेटम दे रखा है आप कहीं प्रोग्राम नहीं करेंगे जब तक हमारा सॉल्यूशन नहीं होता है, तो इतने बड़े मुख्यमंत्री को वहाँ प्रोग्राम करना, इस समय जाना कहाँ तक वाजिब है? क्या लगता है? देखिए, ये लोग जो है इनका मुख्य मकसद यही है कि इस पंचायत को डिस्टर्ब कराया जाओ जी, क्योंकि सीआईडी की रिपोर्ट ये जा रही है कि यूपी से ज़्यादा संख्या हरियाणा से जाने वाली है, और यूपी में अगर 20 लाख 30 लाख लोग पहुंचते हैं तो ये इनके लिए बड़ा सिरदर्द बनने वाला है जी। सरकार ये चाह रही है केंद्र सरकार की यहाँ हरियाणा में इनका रोले करवाए कि न हरियाणा में इनको रोका जाओ जी। लेकिन मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, सारी सीआईडी लगा लो, रिपोर्ट ले लो, गामा वाइज बस लोगों ने कर ली। रैली तो 5 तारीख की है, जितना तो हम अनुमान ला रहे उतने तो 4 तारीख में लोग पहुँचेंगे। किसी भी सूरत में जो है, किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। तो ये तस्वीरों में देख रहे हैं, मैया टोल पे मौजूद हैं लोग से लबालब किसान, बुजुर्ग, युवा सभी यहाँ मौजूद हैं और कहते हैं कि एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा समय आने पर। किसानों ने अल्टीमेटम दे दिया है, किसान कब तक पिटते रहेंगे? ऐसा नहीं है, किसान पिटते ही रहेंगे। और मुजफ्फरनगर की रैली किसानों ने बोल दिया महाकुंभ होने जा रहा है जी। मलिक साहब, यहाँ अध्यक्षता करते हैं आप भी, कैसा चल रहा है समूह आपका? और कल के आपने तो देखा होगा, इसको लेके क्या कितना जोश आप? हिसार वाला या करनाल वाला? करनाल वाला भाई गात में तो बाकी है कौन नहीं, लेकिन फिर भी शांतिपूर्वक देखा चल जे, और वो तो चल रहा है। बाकी कल जो हम हिसार प्रशासन को सीधी धमकी देते हैं, ये कप्तान है नहीं, इसको हिसार डीएसपी बनावांगे हम ही, इसको खुली चेतावनी है। कल इसकी जो मनोज राठी का हाथ ला नहीं, आज हमारी 11 बजे मीटिंग थी संयुक्त मोर्चे की हिसार, सबने फैसला लिया है हम राठी के साथ हैं। जो कल इस चीज में गलत कराया है, यू इसकी बजाय हमारे को दाबना चाहता है, लेकिन हम पीछे नहीं हटाएंगे, उसमें जितना दम हल्ला लेगा। खुली चेतावनी है कप्तान एसएचओ को, आके तो डीएसपी बन जाए, उसको डीएसपी हम ही बनावांगे भाई जी। ये दिक्कत हमारे से पंगा करते हैं फीत के चक्कर में, लेकिन वो बेरा पटा फीत इनके लागे मारा लागेगी जी। कल ने हमारा चलान काट उड़े 25-30 आदमी आगे फिर चलान काट दिए, बंद था 20 आदमी महीने। इसको खुली चेतावनी देते प्रशासन को, 5 तारीख के बाद डेली 2 घंटे रोड जाम करांगे। जितने इस मारो पर केस लाने नहीं, सरकार ला लेगी भाई। हरिसार प्रशासन सीधी धमकी है। यानी कि आपको लगता है कहीं ना कहीं यहाँ किसानों को मुजफ्फरनगर की रैली के लिए अभी भी विकास सर भाई बोल रहे डिस्टर्ब किया जा रहा है, लगता है यही कारण है। यहाँ इनको बढ़ा दिया, ये उरे पड़े रहे है, लेकिन उरे चाहे कत्ल कर दो। 5 तारीख को भारी जनसंख्या में मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे हम, हरे गांव से बस गाड़ी हरे गांव से जाएगी हमारी। तो क्या लगता है मनोज राठी के जिस तरह से मारपीट करी है, बुरी तरह इनको भी पीटा है, तो कहीं ना कहीं आपको
ध्यान भटकाने के लिए ये मनोज राठी के साथ ये इसको पकड़ो, ये चर्चित चेहरा है अभी और सबके खिलाफ बोलता है इसको पकड़ के यहाँ पीटो, कुछ किसान यहाँ डिवाइड हो जाएंगे, वहाँ नहीं पूछ पाएंगे, ऐसा भी कुछ ऐसा है। हम समझदार। हाँ, हमारी पंचायत भी चल रही थी उस टाइम, जाए पंगा हुआ, लेकिन 5-7 आदमी हमने वहाँ पर भेज दिए। ये थोड़ा सारा टोल बाजे, 5-6-7 आदमी बतेरे थे जी। इसको ले आए हमने, खुली चेतावनी दे दी 15 मिनट में छोड़ दो इसको, नहीं दूसरा काम कराएंगे। शांतिपूर्वक चला अभी किसवाड़ी चाल, एकदम डाक को मार देने की डाला में ये कड़ो लठ बजा दिया, नु कर दिया के में कर लो भाई, मुजफ्फरनगर में तो रिकॉर्ड तोड़ांगे। चाहे ये 3 और 4 तारीख को भी हमारे गला पंगा कर दे, वहाँ तो हमने जाना है। और बाकी और है भाई, जिस तरह ये भी का हमारी यहाँ भी दिक्कत थी। कल हमारे पास कई फोन भी आए थे, यहाँ 2 महीना तो बैठे हमी, पूरा 15-20 पुलिस वाले बैठा दिए ताकि हमारे गाँव से आवे है, बोले भी है, शाणे भी है, किसी पुलिस वाले को कुछ बोल दे ताकि इनकी नू हो जाए। लेकिन ना, वो हमने कहा एसपी को कह दिया, मैडम को यहाँ से इनको उठा ले, आज उठा भी दिए। इन चीजों कार्रवाई करने लग रहे, कर लेंगे भाई साहब, लेकिन हमें पीछे हटने वाले नहीं, दिमाग से काम लेंगे, अनाड़ी पढ़ाने चलाएंगे जी। और मारला जिस दिन अनाड़ी पढ़ाया गया नहीं, उदन उसे दिन जीत हो जाएगी। नू सोचा यू आप पे हाँ भर ले जी। एक बार 2 दिन भी हमने हमारा सारा परिवार बाहर काट दिया नहीं, हमने ये कह रहा कि ना शांतिपूर्वक चल रहा नहीं, मोदी खट्टर का क्या है, 2 दिन में जीप कटवा दिया। लेकिन ना, एक बार ये भी रिकॉर्ड बनाना हमने, हम कितना लंबा चला सकते हैं इसको जी। विकास जी, आप लगातार किसानों के साथ बने हुए युवा हैं, लेकिन अक्सर आप कहते हैं भाई जोश के साथ काम नहीं, होश के साथ काम लेना है। और अब तक काम का आंदोलन काफ़ी लंबा, इतना लंबा आंदोलन शायद ही हम पहली बार देख रहे हैं मेरी लाइफ में। मैं तो जिस तरह राठी के साथ किया गया, क्या लगता है? ये बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत किया गया, मारा है, पीटा है, इनको बॉक्सिंगों से मारा है, 3 लोगों ने मिलकर, 3 ने बिल्कुल, जिन्होंने भी अत्याचार कराया उसके खिलाफ कार्रवाई करांगे, मजबूती के साथ करांगे। भाई दीपड़ ने बताया जिस प्रकार से पूरे हिसार का फैसला है कि इस मामले में हम भाई के साथ खड़े हैं, और जब तक उस SHO का इलाज नहीं करते उसके साथ हमारा पुराना हिसाब भी है, क्योंकि 16 तारीख ने भी हमारे ऊपर लाठीचार्ज करने में उसका बहुत बड़ा हाथ था, जिसमें उसको अवार्ड भी मिले थे कि मैंने लाठी ज़्यादा मारी। उसको वो अवार्ड भी वापस दिलवाएंगे, उसको ये भी बतावांगे कि किस प्रकार का अवार्ड का के स्वाद हुआ है, और किसान पर लाठी उठाने का के परिणाम निकलेगा। इन सारी चीज़ों को अवगत कराने का काम हम उसको करेंगे जी। तो मेरे साथ युवा नेता और भी बने हुए हैं जी, आपसे भी जान लेते हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है? और बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं, और सारे यहाँ देख लीजिए, यह मैया टोल है, और मेरे साथ यहाँ मनोज राठी तस्वीरों में देख रहे हैं, उनसे भी कुछ जानते हैं, क्योंकि कल वो बहुत बुरी तरह से रो भी रहे थे। लेकिन किसानों के साथ बहुत बड़ा एक वहाँ हादसा हो गया कि यहाँ पुलिस ने बर्बरता से पीटा, तो मनोज राठी की आवाज़ कहने की उस समय ज़्यादा उठ नहीं पाई। उस समय क्या कहेंगे, क्या लगता है जी राठी को लेके? राठी को लेके जो हमारी मैया टोल की कमेटी है, वो पूरी कमेटी राठी के साथ है। जो कल कप्तान ने किया, उस कप्तान का भी इलाज कराएंगे। कप्तान ने पहले भी किसान पिटन का अवार्ड मिला था, इसनो अवार्ड हम देंगे दोबारा, इसका पक्का इलाज कराएंगे। तो जिस तरीके क्या लगता है, ये भी एक प्री प्लान था? अगर राठी को सिर्फ चुनना है उसके अंदर से, बाकी को कुछ नहीं बोलना है। कई लोग वहाँ से उठाए गए थे राठी जी के साथ, यो प्री प्लान नहीं था, वहाँ नुसुरा भी थी, वह पकड़ते छोड़ दी। उन मत है पर राठी किसाना का साथ दे रहा, जहाँ तो राठी ने नारा काट के ले गए वहाँ। ठीक है कि राठी उनका नाम पर नहीं पिटा है, जो पारथाड़ा मामला में राठी पिटा किसाना के नाम पर। तो हमें हिसार प्रशासन ने खुले चेतावनी दिया, हाँ हट के हाथ ला के देख लियो, अरे मैं ये टोल में बैठा है, आजा कप्तान तेरे मत मत हो जी। तो ये तस्वीरों जी, कप्तान को एक बात और को, वहाँ वो करे 15-20 आदमी हो, उसमें दम से नहीं, तेरे लिए थोड़ा ही टाइम है, उनको और पकड़ ले दूं नहीं, तेरे हाथ पैर फूल चुके तेरे। अगर करना तो 1-2 दिन में तेरी कार्रवाई कर ले। जो 15-20 आदमी और उसका लड़का है, बाद में उसको टाइम नहीं मिलेगा, ये भी खुली चेतावनी उसको। तो ये साफ तस्वीरों में देख लीजिए राठी साहब जी। हम जी प्रधान जी, हम आपसे भी जान लेते हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे साथ युवा बात कर रहे हैं जोश के साथ। अब तक आप और बता दीजिए प्रधान जी, क्या लगता है? राठी साहब आपके पास बैठे हैं, कल कैमरे के सामने रो रहे थे, पूरा देश इनको देख रहा था। कल किसानों के साथ भी बर्बरता बरती गई है, उसको लेके क्या लगता है आपको? क्या कहेंगे, कब तक किसान पिसता रहेगा, कब तक ऐसे चलता रहेगा? ऐसा है, जो राठी वाला मसला था वो यहाँ हिसार जो है, कल अपने महापंचायत थी हिसार जिले की, इनको जो है प्री प्लान के हिसाब से अके भाई ये पंचायत में थोड़ी खलबली मचे,
इस हिसाब से इसको उठाया गया और मारपीट किया गया। लेकिन प्रशासन को हम ये बताना चाहते हैं, वो चाहे कितनी भी प्लान बनाए, कैसे भी कुछ करे, लेकिन इस मामले में जो है पूरी जनता जो है इसके साथ में है, राठी के साथ में। और जो कप्तान ने जो काम किया है वो जो है बहुत निंदनीय काम किया है, और उसका जो है भाई यहाँ इलाज तो होगा ही होगा। और अभी इसके साथ में सब राठी के साथ में है, कानूनी कार्रवाई भी लड़ेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरा जो है उसका इलाज और दूसरे ढंग से भी किया जाएगा। जी। रही बात जो है अपने बस्ताड़ा जो है टोल की, उसमें जो भी इतना जो एसडीएम ने जो है इतनी घिनौनी जो हरकत की है, उन्होंने ऑर्डर देते हुए जो है स्पष्ट किया हुआ है, स्पष्ट बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं कि किसानों को ऐसे लठ मारो, ऐसे लठ मारो, सिर में मारो, जहां मारो, इनको तोड़ तोड़ के भगा भगा के पीटो। तो ये एक एसडीएम की जो है बहुत ही निंदनीय जो है, बहुत ही इतनी जो घटिया किस्म की जो उसने कार्रवाई किया है, इतना बयान दिया है, तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और हमने आज जो है भाई राज्यपाल को जो है एसडीएम के थ्रू जो है घोषणा पत्र भी दिया है कि भाई जो है इस एसडीएम को जो है बिल्कुल बर्खास्त किया जाए और इसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। जी जी जी। तो मेरे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं, ये देख लीजिए चारों तरफ किसान ही किसान नजर आ रहे हैं। 2 से लबालब किसान यहाँ पे देख लीजिए, मैयत टोल है। और यहाँ का एक मैयत टोल की खास बात है, ये हमेशा से रणभूमि का मैदान रहा है। यहाँ के किसान ना झुके हैं, ना रुके हैं और ना डरे हैं। क्यों बाबा, क्या लगता है? यहाँ के किसान ना डरे, ना झुके, ना रुके, क्यों? कभी भी नहीं झुके, न डरे हैं। जी। बिल्कुल सही बात है। कल जो एसडीएम ने कर लिया, हाँ। जिस दिन किसानों का हथ चढ़ गया हो उसे दिन उस तक बुंडा लाज उसका कर देंगे। जी। बिल्कुल। अब ये सरकार बुरी तरह से डर चुकी है। अब ये रास्ता ढूंढ रही है बचने के लिए। ये हमारे अधिकारियों के आगे करती है, पुलिस का सहारा लेती है। इनको पता लग गया भी हाथ बड़ा कसूता डाल लिया, अब छोड़ेंगे तो हमने को नहीं। चाहे कुछ भी कर लो, कड़ाई बढ़ जाओ, आप नेता तो आगे आवे को नहीं। और डर दे हमारे पुलिस वाला ने, हमारे ही भाइया ने और हमारे ही जो अफसर है उनने आगे करा है। लेकिन इनका हाथ अब छोटा ही पच गया। और किस किस का पच गई है, यह भी है कि फोटो ले ये इनका फंस गया ही भी है। ये देख लीजिए, ये देख लो, ये सारे आड़ा बैठे हैं। आजादी ये देख लो, रहे आजादी रहेंगे। हाँ, इनका फंस गए भी है, छोटा को नहीं, इनने बेरा पटिया भी। अब किसान है सारे, ये है सब आजादी के लिए है, अब फंस गए। तो बाबा क्या लगता है, क्या कहोगे? भाई जो किसान के साथ इतना बुरा व्यवहार किया नहीं, किसान उससे बुरा व्यवहार इनके साथ करेगा। और ये लोकतंत्र की सीधी हत्या है। किसान के ऊपर इतना जुल्म किसी देश में प्रजातंत्र में नहीं है जितना इस मोदी सरकार ने, इस खट्टर सरकार ने इस हिंदुस्तान में कर रखा है। इसका पूरा बदला लेंगे। मनोज भाई जो है राठी, हमारा ही टोल का मेन आदमी है जिसने जो शुरू कराया, और हम न कभी हारे और न हारेंगे। मनोज राठी जी, मनोज राठी, आपके पक्ष में पूरा किसान मंडली मौजूद है, आज सारे पदाधिकारी आपके पक्ष में हैं। क्या हमारा मैन आदमी उसको मारा पीटा गया, ये षड्यंत्र के तहत, क्या कहेंगे, क्या लगता है? ऐसे है, ये जो किसान नेता हैं ये हमारे सरदार हैं, हम इनके कार्यकर्ता हैं। इनका सारी उम्र हमारे पास शान रहा होगा। और बात सुनो, हमारे नेता है ना अपने कार्यकर्ताओं को पिटने नहीं देते। ये किसान नेताओं का रूल रहा है जी। जिस कार्यकर्ता को भी इन बदमाशों ने पिटा है, बीजेपी वालों ने, उनका इलाज इन लोगों ने कराया है। ये किसान नेताओं ने कराया है उनका इलाज। वो बार बार कप्तान नू कहा था कि मेरे पास 22 आदमियों की लिस्ट है। मैं पूछना चाहूँ उसने, भाई वो 22 की लिस्ट दिखा दे। अब जब ये नेता, जब लोग मिलेंगे न अफसरों से, तो उनका पहला सवाल ये होगा, भाई 22 नाम बता दे, हम ये भी आ जाएंगे और सारी पब्लिक के सामने मार लो था। हमने इस तरह टॉर्चर कराया गया, इस तरह धमकाया गया कि हमने 9 भी नहीं हो गए तो हम टूल पर का घंटा पड़ दो। किसी ने भी बताओ भाई साहब, किसने रोका?
काले झंडे दिखाना अधिकार है कि नहीं है? काले झंडे दिखाए, इसके सिवाय कुछ नहीं करा। वे कहा कि थम हमने रोको, हमारे से तीड़ बात करो, नेताओं के साथ बात करो। नेताओं ने नाम लिखवा रखे हैं और बोले उनका पक्का इलाज मैं करूंगा, मैंने सुपारी ले रखी तारी, इनकाउंटर करूंगा तारे, यहाँ तक बोले भाई साहब। राठी जी, कल जिस तरीके से कई लोगों को पकड़ा गया, उसमें आपको ये है कि उनके सामने मारा पीटा गया, आप रोते रहे भाई मारो मत, आपकी बेइज्जती की गई, इस बारे में क्या लगता है? कहीं ना कहीं पर्सनल खुंदस निकाली है कि यहाँ टोल पे बैठता है, किसानों का साथ दे रहा है, सबका साथ देता है, आवाज़ उठाता है। ऐसे जी देखो, बाकी तो जो और मेरे साथी थे वो तो अपने शहर के आदमी थे और अपना उनकी टारगेट पे थे पहले से ही। उनने पहले से ही कई लोगों को कह रखा था कि हमारे पास कुछ आदमियों की लिस्ट है, वो जहाँ जहाँ फंसेंगे इलाज कराएंगे। वो तो चोखा उसने जोश जोश में मेरे ये सारी बात बता दी और मैंने अपना मन में बिठा ली। गालियाँ थी खूब, माँ बहन की गालियाँ थी। देखो उसकी माँ बहन और मेरी माँ बहन में फर्क है कि हमारे सारा की माँ बहन एक है भाई साहब। इतनी गंदी सोच का प्रदर्शन कराया कप्तान ने कि कप्तान जो है उसमें अच्छे संस्कार नहीं है। इसका मतलब ये है भाई उसके माँ बाप ने उसमें अच्छे संस्कार नहीं डाले। हम उसको गलत नहीं बोलेंगे अपनी ज़बान से, हम गाली नहीं देंगे। वो मारने वाला है, हम खाने वाले हैं भाई साहब। जो फैसला हमारे किसान नेता करेंगे वो है, मैं तो इनका कार्य करता हूँ भाई साहब। तो पुलिस पर से भरोसा उठ चुका है आपका अभी फिलहाल? हम देखो भाई साहब, लठ मारेंगे तो उठाएगा भाई साहब। हमने पुलिस पे भरोसा नहीं है, न बीजेपी सरकार पे भरोसा है। अगर मनोज राठी को आज भरोसा है तो किसान नेताओं पे है, भाई विकास सर पे है, भाई मलिक साहब पे है, कुलदीप खरड़ पे है, भाई मलिक साहब से है, प्रधान जी पर है। मेरे जो किसान बैठे हैं सारे मेरे बुजुर्ग, सभी पर मन विश्वास है। ये जो पर करेंगे नू है। बीजेपी हमारे लिए कुछ नहीं, पुलिस हमारे लिए कुछ नहीं। जी विकास जी, जी जी साहब। हाँ भाई साहब, मेरा एक सवाल है इस सरकार तभी इस प्रशासन तभी। आज अखबार का पेज भर रखा उन्होंने, एक बात लिख रखी है भाई वो आम आदमी पार्टी का नेता है। यो तो है भाई आम आदमी पार्टी का नेता, कांग्रेस के भी नेता है, इन लोगों के भी नेता है। मैं जद मानू इस प्रशासन ने इन लोगों नेता की गुद्दी पकड़ के बस मनु मारा है लठ है, और कांग्रेस के नेता की गुद्दी पकड़ के लठ नू मारा है। जद मनु मानू अगर भाई यो नेता है, यो नेता नहीं, यो किसान का साथ दे रहा, इसलिए मारे भाई। और मैं यो चैलेंज करूँ इस सरकार ने और इस प्रशासन ने, बस इन लोगों का एक कार्यकर्ता ने बस मैं कूट के दिखा दो, मैं मान दूंगा उसने। और कांग्रेस का एक नेता ने किसी एमएलए ने कूट के दिखा दो, मैं मान दूंगा उस प्रशासन ने भाई। और यह सच्चाई नहीं होती। तो विकास सर जी, आप राजनेताओं और नेताओं के साथ भी रहे हैं और आप संघ के सदस्य हैं, न सॉरी आप अपने संयुक्त मोर्चा के सदस्य हैं और बड़ी नज़दीक से आप मीटिंग जाते हैं, मीटिंग देखते हैं, बड़ी बारीकी से अपनी बात भी रखते हैं, उनकी भी सुनते हैं। तो विपक्ष का कई बार हाथ उलट हो जाता है कि संघ के सदस्य को बाहर निकाल रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, तो कहीं क्या लगता है ये भी इनके कोई चाल है? देखिए, जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो अपने आप में एक संगठन है जी। उसके कुछ नियम हैं, कायदे हैं। कोई भी लड़ाई जीती जाती है तो अनुशासन के द्वारा ही जीती जाती है। उसमें अगर ये देखा जाएगा कि मैं विकासित सर हूँ, मैं कोई गलती कर दूँ, मेरे को बख्शा जाए, ये इस आंदोलन के लिए बहुत खतरनाक है। यानी कि सब बराबर है, वहाँ छोटा बड़ा सब बराबर है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी वहाँ मान सम्मान है, बड़े से बड़े नेता का भी वहाँ मान सम्मान है। इसी वजह से ये आंदोलन 9 महीने से लगातार शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। जीत के अब कितने नजदीक आप ये बता? जीत का बिल्कुल नज़दीक, हाँ। और मैं तो ये कहूँ कि हमने 80% लड़ाई को जीत भी लिया जी। जीत इसलिए लिया है क्योंकि जो पिछले 70-80 सालों से देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा था, सरकार के नाम पे, लोकतंत्र के नाम के ऊपर जो है बहुत सारी जनता को जो अंधेरे में रखा जा रहा था, उस अंधकार से हमने एक रोशनी हमने जला दी है देश के अंदर। बहुत सारे अंधेरे दूर कर दिए। बड़ी मीडिया जो देश के ऊपर एक तरफ से एक पर्दा डाली हुई थी सरकार के ऊपर, उस सारे पर्दे को हमने उखाड़ के रख दिया। देश के किसान का जो आत्मसम्मान खो चुका था, उसके किसान के आत्मसम्मान को हमने लौटा दिया। जिस किसान की चर्चा देश में होनी बंद हो गई थी, पूरी दुनिया के अंदर वो जो है चर्चा हमने शुरू करवा दी है। और अभी आप देखोगे कि आने वाले कुछ ही समय में इस लड़ाई को हम जीतने वाले हैं। और मात्र 3 कानून की लड़ाई नहीं, देश की आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। हम हर उस व्यक्ति की बात करते हैं जो सरकार के द्वारा
पीड़ित है, जो जिस सरकार के द्वारा शोषित है, चाहे वो कर्मचारी है, व्यापारी है, मजदूर है, किसान है, पूरी जनता को आज़ादी दिलवाने के लिए हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसलिए हम लड़ाई लगातार हम जीतते जा रहे हैं। सरकार के जितने षड्यंत्र हैं वो लोगों के सामने लाने में हम सफल हुए हैं, इसलिए हम जीत के बिल्कुल करीब हैं। यानी कि ना रुकेंगे, ना झुकेंगे और ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना डरेंगे, ना बिकेंगे, ना थकेंगे और थका के मारेंगे। सरकार चाहिए किसानों थकावांगे और हमारा हौसला ये कर रहा है कि हम सरकार को थकाएंगे, इस तंत्र को थकाएंगे और इसको हराएंगे और हम जीतेंगे। थैंक यू साहब। तो ये तस्वीरों में देख लीजिए, ये हमारे साथ मौजूद हैं सारे बुजुर्ग युवा और युवा किसान नेता। मनोज राठी के साथ जो कल हुआ, किसानों के साथ जो कल हुआ, कहीं न कहीं वो एक पीड़ादायक है, लेकिन किसान फिर भी कह रहे हैं हम लड़ाई लड़ेंगे। किसान लेकिन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जी क्या कहेंगे युवा साथी हैं, क्या लगता है? मेरा नाम कुलदीप हुड्डा है जी, हुड्डा साहब। गांव खोखा का रहने वाला हूँ। ये कप्तान एसएचओ जो है, सिटी थाना का एसएचओ है, इसको मनीष ग्रोवर के बारे में हमने दी थी एप्लीकेशन, भाई उस पर तू कार्रवाई कर। उस नेता तो गिरफ्तार कर पाया नहीं। और एक बात आओ, मनोज राठी हमारा भाई है, किसानों के साथ में आंदोलन में शामिल है, इसको उसने बीजेपी के नेताओं की सह पर कप्तान ने कुछ पैसे लिए होंगे या प्रमोशन का चक्कर होगा, इसको तो पीट दिया। मनीष ग्रोवर जो कि बहुत ही घिनौनी हरकत करके गया हमारी महिलाओं के सामने, उसकी एप्लीकेशन उसी के थाने में दर्ज है, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो देख लो, गुंडागर्दी है जी पुलिस की, ये पुलिस वाले गुंडे हैं। तो इनका इलाज तो जी देखो कोर्ट में होता है, कोर्ट कर दे तो अच्छा है, नहीं तो समाज तो करेगा ही। जी थैंक यू। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये किसान नेता जोश से लबालब हैं। इन्होंने साफ कह दिया विकास शीर्षन ने ना झुकेंगे, ना डरेंगे, ना रुकेंगे और जीत के बिल्कुल नज़दीक है किसान आंदोलन। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।